हमेशा राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम में मजबूत रहा। जितनी भी सीट ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रीय लोकदल को देनी चाहिए इस गठबंधन को, और राष्ट्रीय लोकदल यहाँ मजबूती से चुनाव लड़ेगा और जितनी भी सीटें देता वो सारी जीत जाएगा। की बात मेरा कैराना हो या मुजफ्फरनगर हो, मेरा एक ही कहना है कि जो जिस पार्टी, आप समाजवादी को छोड़ दिया आपने, मुजफ्फर समाजवादी के ही सिंबल पे चुनाव होना चाहिए। कैराना आपने समाजवादी को छोड़ दी, कैराना समाजवादी का ही सिंबल होना चाहिए। यह नहीं कि लोकदल का सिंबल उन्हें दिया जाए, उससे राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं में निराशा होगी। कल क्यों कोई राष्ट्रीय लोकदल में आएगा, वे सोचेगा यार क्या फायदा भाई, वहां तो आते हैं, इंपोर्ट होते हैं और कैंडिडेट उन्हें लड़ाया जाता है। तो मेरी तो व्यक्तिगत राय है, समाजवादी आप अपने पास रखिए सीट कैराना, आप वहां चाहे रुद्र सेन लड़े, चाहे सुधीर पवार लड़े, चाहे इकरा सेन लड़े, हम पूरी तरीके से उसको हर मुमकिन कोशिश करके साथ देंगे और उसको जिताने की कोशिश करेंगे। लेकिन भाई हम भी राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं, और राष्ट्रीय लोकदल ये तो बिल्कुल एनक्रोचमेंट हो जाता है ना, क्या हम वहां मेहनत कर रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल के लिए और आप आए दूसरी पार्टी से आए, इंपोर्ट करें, आपको लड़ाएं, ये चीज जो है ये बेहतर नहीं है, ये मुनासिब नहीं है, और इसमें हमें बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि हम लोग भी काफी दिनों से वहां 6 साल हमें वो ऊपर हो गए, हमें पार्टी में आए, और हम भी बहरहाल कोई साधु संत तो है नहीं, कोई हम किसी उसके मस्जिद के इमाम नहीं है, तो हम भी राजनीति करने के लिए आए हैं। एक बड़ी रुकावट आप लोगों के राजनीतिक जीवन में माना जाता है मुजफ्फरनगर दंगा, और उसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं आपको लेकर चलाई जाती है, बहुत सारे बयानात आपको लेकर आते हैं, और कहीं ना कहीं आम लोगों में भी ये एक मैसेज जाता है कि उस दंगे को लेकर आपके लेकर जो चर्चाएं चलती हैं वो कहीं ना कहीं आपके जो राजनीतिक जीवन है उसमें, यह सफर है उसमें अड़चने पैदा करते हैं। एक तरह से स्पीड ब्रेकर का काम मुजफ्फरनगर दंगा आप लोग के राजनीतिक कैरियर में कर रहे हैं। मैंने देखे जितने राजनीतिक आदमी मेरे दल में रहे, मैंने सबकी मदद की। हरेंद्र मलिक जी की भी कई बार मदद की, पंकज मलिक की भी मदद की, प्रसन्न की भी मदद की, अशरफ अली खां की भी मदद की, मुनव्वर हसन की मदद की, कादिर राणा की भी मदद की, मैंने हर एक की मदद की। तो लड़ा अपना नाहिद हसन, इसका भी साथ टिकट तो मैं सिर्फ एक ही आदमी से मांग रहा हूँ, उनका नाम है चौधरी जयंत, और किसी से टिकट नहीं मांग रहा। अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो हमारे बारे में हमारी पैरोकारी करें, अगर किसी को हम किसी के भीख मांगेंगे, हम तो जितनी भी कोशिश होगी हमारी वो हम जयंत चौधरी से ही। इकरा हसन और नवाजिश आलम के बीच में जो फिलहाल टिकट की जंग है, आपको क्या लग रहा है कि पलड़ा किस तरफ भारी रहेगा? टिकट अगर उस हिसाब से घोषित नहीं होता जैसे कि आपकी उम्मीदें है, और जैसी आपकी मांग भी है कि भाई ठीक है, अगर आप समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को चुनाव लड़ा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ाए, मान लो इकरा हसन चुनाव लड़ते हैं तो आपने सपा के सिंबल पर लड़ाए, आपकी मांग है ये, उस हिसाब से चीजें नहीं होती, और वही इकरा हसन को राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल से कैराना में चुनाव मैदान में उतार दिया जाता है, तो अमीर आलम खान साहब क्या फैसला? समाजवादी से का कैंडिडेट हो, चाहे रुद्र सेन जी हो, चाहे सुधीर पवार हो, चाहे इकरा हसन हो, मैं आपसे वादा कर रहा आपके माध्यम से कि अगर इनमें से समाजवादी पार्टी का कोई लड़ता है तो हम कोई और कसर बाकी नहीं रखेंगे, और अगर इनमें से कोई राष्ट्रीय लोकदल का कैंडिडेट बन के आता है तो यकीनन हमें सोचने पर मजबूर होना। में कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सके? कुछ भी लिया जा सकता है, अगर मान लिया अब इतना इग्नोर तो शायद कोई भी, मेरे ख्याल में मैं क्या कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आप इस तरीके से इग्नोर हो गए, किस वजह से भाई, किससे कमजोर है हम, किस चीज में कमजोर है? हम तो जितने चुनाव लड़े, एक छोड़ दिया नवाजिश बसपा से लड़ गया, हार गया, इसके अलावा सारे चुनाव जीते हम 8 चुनाव थोड़ा यार, न जाने कौन कितने कितने चुनाव हार चुके, लेकिन हमने तो सारे चुनाव जीते हैं, और बड़े बड़े दिग्गज हमारे सामने लड़े हैं, धाराशायी हुए हैं। तो क्यों ऐसा सोच है कि हम किसी तरीके से कमजोर हैं? कमजोर हम किसी से नहीं। नगर और कैराना लोकसभा सीट पर किसका सिंबल होगा और प्रत्याशी कौन होगा, इसे लेके जबरदस्त गहमा गहमी लोगों के बीच में है, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पूर्व सांसद अमीर आलम खान। 1985 से लगातार अमीर आलम खान साहब राजनीति में सक्रिय हैं, और इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेके वो किस तरीके का माहौल देख रहे हैं, और खासतौर पर कैराना लोकसभा क्षेत्र में लोगों की पसंद किस तरफ जा रही है, और कौन सा पलड़ा, चूंकि समाजवादी पार्टी से इकरा हसन जहां दावा ठोक रही है, वहीं राष्ट्रीय लोकदल से नवाजिश आलम खान जो अमीर आलम खान साहब के बेटे हैं
उनका दावा है। तो एमपी साहब, किस तरह का माहौल आप 2024 के लोकसभा चुनाव में देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह आती है गठबंधन किस किस का है। क्योंकि एक जमाने में कांग्रेस जब दमदार पार्टी हुआ करती थी, सन 77 हो या सन 89, उस वक्त में एक गठबंधन बना था, जब भारतीय जनता पार्टी भी गठबंधन की साथ थी। आज भारतीय जनता पार्टी में ताकत है तो सारा विपक्ष इकट्ठा होकर उसे हराए। तो गठबंधन सबका हो, मेरी तो अपनी राय यह है, और तभी भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरीके से हरा सकते हैं। लेकिन जो गठबंधन यूपी में बना है, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी, ये भी मजबूत गठबंधन है। बस जरूरत इस बात की है कि प्रत्याशियों का चयन ठीक ठाक से हो, और ये जरूरी नहीं है कि समाजवादी का कैंडिडेट हो कि लोकदल का कैंडिडेट हो, बल्कि कैंडिडेट वो होना चाहिए जो चुनाव अच्छी तरीके से फाइट दे सके और चुनाव जीत सके। अब जहां तक कैराना लोकसभा की बात है, तो जहां तक मेरी जानकारी में है, सन 80 में माता गायत्री देवी जी वहां से जीती थी। 85 छोड़ दीजिए, सन 89 में आपके हरपाल पवार जीते। सन 91 में हरपाल पवार जीते। सन 96 में समाजवादी के मनव्वर हसन जीते। सन 98 फिर छोड़ दीजिए, फिर सन 99 में मैं जीता। 2004 में अनुराधा चौधरी जीती। 2009 में तबस्सुम हसन जीती। और 14 और 19 छोड़े तो 18 में फिर तबस्सुम हसन जीती। और इस बार भी कैराना में समाजवादी और लोकदल और कांग्रेस का जो गठबंधन होगा, वही वहां से चुनाव जीतेगा। जैसा आपने कहा, भी सभी पार्टियों को एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी भी इस गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन मायावती जी अब ऐलान कर चुकी हैं कि वो बिल्कुल सेपरेट चुनाव लड़ेंगी। तो क्या इसका असर गठबंधन के चुनाव परिणाम पर भी पड़ेगा? नहीं, अगर वो अपने वोट पे लड़ेंगी और अपने तरीके से लड़ेंगी तो ट्रायंगुलर फाइट होगी, और उस ट्रायंगुलर फाइट में मैं समझता हूँ कि समाजवादी और ये जो गठबंधन है कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल का, ये मजबूत रहेगा। आमने सामने के चुनाव में मैं समझता हूँ कि कोई भी ज्यादा फायदा नहीं है, बल्कि ये तीन पार्टियों का जो गठबंधन है, बहुत बड़ा गठबंधन है। ये उत्तर प्रदेश में काफी सीटें जीतेगा। मैं तो नहीं कह सकता स्वीप कर देगा, लेकिन काफी सीटें जीतेगा। अच्छा, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को लेकर, बिजनौर को लेकर और कैराना लोकसभा सीट को लेकर तरह तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। कहा जा रहा है कि भाई इन सीटों पे ऐसी भी स्थिति बनेगी जैसे कि विधानसभा चुनाव में बनी थी, कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आरएलडी के सिंबल पे लड़े। तो इस बार भी अगर इस तरह की स्थिति बनेगी तो क्या आप महसूस करते हैं? आपकी आरएलडी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में पिछले दिनों समीक्षा बैठक जैसा हुई मुजफ्फरनगर में भी और कैराना लोकसभा में भी, जिस तरह की नाराजगी देखने के लिए मिली, तो क्या इसका चुनाव पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ऐसा है, मैं कई बार एक बात मैंने रखी है, पब्लिक मीटिंग में भी रखी है, और कभी मेरा इंटरव्यू हुआ उसमें मैंने रखी है, कि यहाँ हमेशा राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम में मजबूत रहा। जितनी भी सीट ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रीय लोकदल को देनी चाहिए इस गठबंधन को, और राष्ट्रीय लोकदल यहाँ मजबूती से चुनाव लड़ेगा, और जितनी भी सीटें दे दो वो सारी जीत जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। और जहां तक सिंबल की बात है, कैराना हो या मुजफ्फरनगर हो, मेरा एक ही कहना है कि जो जिस पार्टी, आप समाजवादी को छोड़ दिया आपने, मुजफ्फर समाजवादी के ही सिंबल पे चुनाव होना चाहिए। कैराना आपने समाजवादी को छोड़ दी, कैराना समाजवादी का ही सिंबल होना चाहिए। यह नहीं कि लोकदल का सिंबल उन्हें दिया जाए, उससे लोग राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं में निराशा होगी। कल क्यों कोई राष्ट्रीय लोकदल में आएगा, वही सोचेगा यार क्या फायदा भाई, वहां तो आते हैं, इंपोर्ट होते हैं और कैंडिडेट उन्हें लड़ाया जाता है। तो मेरी तो व्यक्तिगत राय है कि ये अच्छा परिणाम इससे नहीं आएंगे। लोग नाराज हैं इस बात को लेकर। कैराना लोकसभा क्षेत्र में तो खासतौर पर माना जा रहा है, मतलब कैसा भी एक परसेप्शन बन रहा है इस टाइम में, एक चर्चा इस तरह की चल रही है कि इकरा हसन को आ, नेता समाजवादी पार्टी की है लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे चुनाव लड़ाया जाएगा, इस तरह की चर्चा बहुत तेजी से चल रही है। उसी परिप्रेक्ष्य तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि मैं किसी के नाम से या किसी के विरोध में नहीं हूं, बल्कि समाजवादी आप अपने पास रखिए सीट कैराना। आप वहां चाहे रुद्र सेन लड़े, चाहे सुधीर पवार लड़े, चाहे इकरा हसन लड़े, हम पूरी तरीके से उसको हर मुमकिन कोशिश करके
साथ देंगे और उसको जिताने की कोशिश करेंगे। लेकिन भाई हम भी राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं, और राष्ट्रीय लोकदल ये तो बिल्कुल एनक्रोचमेंट हो जाता है ना। क्या हम वहां मेहनत कर रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल के लिए, और आप आए दूसरी पार्टी से आए, इंपोर्ट करें, आपको लड़ाए, तो ये चीज जो है ये बेहतर नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। और इसमें हमें बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि हम लोग भी काफी दिनों से वहां 6 साल हमें वो ऊपर हो गए, हमें पार्टी में आए हुए, और हम भी बहरहाल कोई साधु संत तो है नहीं, कोई हम किसी उसके मस्जिद के इमाम नहीं है, तो हम भी राजनीति करने के लिए आए हैं। तो राजनीति में तो चुनाव लड़ने की ही राजनीति होती है ना। वो ये इस तरीके के लोग तो हम नहीं है कि हम चुनाव नहीं लड़ सकते, लड़े हैं और जीते हैं। आपने पिछले दिनों एक वीडियो भी जारी किया जिसमें आपने कहा कि भाई एक परिवार से एक ही व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए। अब बहरहाल वो एक वीडियो थी, वो मैं कह चुका, बारह उसको दोबारा मैं दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें बहुत लोग लिपट जाते हैं। अच्छा, आप नवाजिश आलम खान ने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा बुढ़ाना से, वो जीते समाजवादी पार्टी के सिंबल पे। दूसरा विधानसभा चुनाव लड़ा मीरापुर से बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पे। उस चुनाव में परिणाम उनके अनुरूप नहीं रहे। और तीसरा चुनाव अब आप लोगों की तैयारी है कैराना लोकसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे। तो जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से आपके चुनाव लड़ने का सफर रहा, राजनीतिक सफर, क्या वो भी कहीं अड़चन पैदा कर रहा है क्या आप लोगों के लिए? नहीं, मैं कहाँ रहा, मैं तो चौधरी चरण सिंह जी के दो अनुयायी, मुलायम सिंह यादव जी और अपना चौधरी अजीत सिंह जी, मैं इन्हीं दोनों के बीच में रहा। मैंने कभी किसी और पार्टी में नहीं गया। ये दोनों चौधरी चरण सिंह जी के एक साहबजादे थे, एक उनके बहुत बड़े बढ़िया कार्यकर्ताओं में से मुलायम सिंह यादव जी उनके हुआ करते थे, तो नेता भी थे। तो मैं अगले डिब्बे में ना बैठा, ट्रेन के पिछले डिब्बे में बैठ गया, कोई फर्क तो कोई बात का रहा नहीं। दोनों ही उन्हीं के अनुयायी थे। मैं समाजवादी से लड़ा या लोकदल से लड़ा, तीसरी पार्टी से कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। इधर से नाराजगी हो जाती, उधर जाके दूसरे भाई के पास खड़ा हो जाऊं तो उस भाई के पास से नाराजगी हो जाती, इस भाई के पास आके खड़ा हो जाऊं। मैंने घर नहीं छोड़ा कभी। घर तो मैं जब चौधरी चरण सिंह जी के टिकट पे सन 1985 में मैं जीता, तो मुलायम सिंह हमारे नेता विरोधी दल थे, चौधरी चरण सिंह की पार्टी के, और प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे। और जब हम लड़े 89 में तो चौधरी अजीत सिंह जी भी आ गए थे, और चौधरी अजीत सिंह और मुलायम सिंह जी ने मिलके ही हम सब लोगों को टिकट दिया था और लड़े थे, जीते थे। तो मैंने कहा आज तक बदलाव तो किया ही नहीं। मैं तो मुलायम सिंह जी टू अजीत सिंह जी, अजीत सिंह टू मुलायम सिंह जी, इसके अलावा घर से घेर में, घेर से घर में जाते रहे जी। घर से घेर में और घेर से घर में जाते। में वो कोई जाना नहीं होता, वो तो एक ही बात है अपना, वो तो बाहर कोई आ गया बैठक में चले जाओ, नहीं तो अपने घर में चले जाओ, इतना ही फर्क रहा। चैंपियन साहब, एक बड़ी रुकावट आप लोगों के राजनीतिक जीवन में माना जाता है मुजफ्फरनगर दंगा, और उसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं आपको लेकर चलाई जाती है, बहुत सारे बयानात आपको लेकर आते हैं, और कहीं ना कहीं आम लोगों में भी ये एक मैसेज जाता है कि उस दंगे को लेकर आपके लेकर जो चर्चाएं चलती हैं वो कहीं ना कहीं आपके जो राजनीतिक जीवन है उसमें, या सफर है उसमें अड़चने पैदा करते हैं। एक तरह से स्पीड ब्रेकर का काम मुजफ्फरनगर दंगा आप लोगों के राजनीतिक करियर में कर रहा है। देखिए, ना तो मेरा उसमें पहले कोई रोल था, ना कभी हो सकता, लेकिन ये बात एक चैप्टर खत्म हो चुका, तो मेरी आपसे निवेदन है कि इस मसले को, जो चीज खत्म होगी उसको क्या उजागर करना। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इशू है कि इन चीजों को उजागर करो, वरना इसमें कोई दम नहीं है। यहाँ हर एजेंसी, यहाँ आपके उन्होंने FIR भी की, उन्होंने जो उसके मरने वालों के माँ बाप है उन्होंने बयान भी दिए, मेरा कहीं नाम लिया? विष्णु साहे यहाँ आए एक रिटायर्ड जज जांच के लिए, उन्होंने मेरा कोई नाम लिया? तो किसी के नाम लेने से थोड़ा ही हो जाता है। मेरा क्या रोल है भाई? नहीं, आप रोल बताइए, मेरा है क्या? मैं मेरे जैसा आदमी जो हमेशा अहिंसा का पुजारी रहा, जिसने हमेशा एक ही बात कही कि अगर किसी को मेरे एक खून की बूंद निकालने का ख्याल मेरे दिल में आ जा, उससे पहले भगवान अल्लाह खुदा मेरी मौत दे दे। मैं इस ख्यालात का आदमी, तो मेरे बारे में ऐसा सोचना ये बिल्कुल गैर मुनासिब है। न इसकी ज्यादा अब सफाई दी जा सकती, क्योंकि हर आदमी को पता हो चुका कि इसमें किसी का कोई रोल नहीं था, एक झगड़ा था, हो गया, टाइम था। और जहां तक मैं आया
राष्ट्रीय लोकदल में सन 17 में, तो मैं इसी खाई को पाटने के लिए आया था, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल मेरा घर है। मैंने राजनीति जो भी कुछ मिला है मुझे इसी घर से मिला है, उसी के तहत मैं यहाँ इस पार्टी में आया था। और आज ये देख लीजिए कि मैं आया, उसके बाद तबस्सुम हसन वहां से चुनाव लड़ने की हिम्मत कर पाई, वरना ऐसी दूरियां थी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो मुनव्वर हसन परिवार के साथ में आपके रिश्ते भी काफी नजदीकी रहे हैं, और मेरे याद आता है कि जब मुनव्वर हसन यहाँ से चुनाव लड़े तो शायद आप कुछ नाराजगी के मूड में थे, आपको यहाँ से मना के ले जाया गया, और टाउन हॉल की जब सभा हुई आप दोनों ने हाथ मिला के उठाया और आपने कहा सट्टे वाले आज इससे भाव बदल दें। हाँ, जरूर मैंने ये भाषण दिया था, और भाव बदले भी थे, और भाव बदलने का रिजल्ट था कि एक ऐतिहासिक जीत मुनव्वर हसन की आपके मुजफ्फरनगर में हुई थी। मैंने जितने राजनीतिक आदमी मेरे दल में रहे, मैंने सबकी मदद की। हरेंद्र मलिक जी की भी कई बार मदद की, पंकज मलिक की भी मदद की, प्रसन्न की भी मदद की, अशरफ अली खां की भी मदद की, मुनव्वर हसन की मदद की, कादिर राणा की भी मदद की, मैंने हर एक की मदद की। तो मैं जिस पार्टी में होता हूँ उसमें वफादारी से काम करता हूँ, ये मेरी आदत है। तो जब समय है 2024 का चुनाव सामने है और आप नवाज आलम को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका टिकट मांग रहे हैं, तो आप चाहेंगे भाई जिन लोगों से को आपने सहयोग किया, मदद की, वो भी अपने हाथ आगे बढ़े? मैं बिल्कुल उम्मीद रखता हूँ सबसे कि भाई, जब मैंने हमेशा आपका साथ दिया है, तो जब मैं चुनाव लड़ूं तो मैं ये तो लड़ा अपना नाहिद हसन, इसका भी साथ दिया। मैंने हमेशा साथ दिया जिस जो भी पार्टी से लड़ा। तो मेरा अगर लड़के को टिकट मिलता है तो मैं सबसे उम्मीद करता हूँ कि वो सब हमारा साथ दें और विजयश्री हासिल कराएं। टिकट में भी सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, टिकट तो मैं सिर्फ एक ही आदमी से मांग रहा हूँ, उनका नाम है चौधरी जयंत, और किसी से टिकट नहीं मांग रहा। अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो हमारे बारे में हमारी पैरोकारी करें। अगर हम किसी के भीख मांगने नहीं, हम तो जितनी भी कोशिश होगी हमारी, वो हम जयंत चौधरी से ही वो करेंगे, या वहां की जनता से मांग करेंगे। हमारी मांग होगी वो कैराना की जनता से, और हमारी मांग होगी हम अपने नेता जयंत चौधरी जी से। नवाजिश आलम शरीफ लड़का है, बेहतर है, अच्छा चुनाव लड़ेगा। और मैंने एक दिन एक अपने भाषण में अभी कहा भी था कि वो होते हैं इलेक्शन में चार, वो होते हैं कि शाम दाम दंड भेद, लेकिन मैं शाम दाम में कमी नहीं छोड़ूंगा, दंड भेद मैंने कभी पैदा नहीं किया। ना तो मैंने कभी किसी को सजा दी, ना मैंने किसी को लड़ाया, तो भेद भी नहीं डाला मैंने। हाँ, 2 रुपए खर्च करने में और खुशामद करने में कोई कमी नहीं रहेगी, और लोगों को साथ जोड़ने में कमी नहीं रखेंगे। आप इकरा हसन और नवाजिश आलम के बीच में जो फिलहाल टिकट की जंग है, आपको क्या लग रहा है कि पलड़ा किस तरफ भारी रहेगा? नहीं, ये कहा तो जा रहा है कि भाई कैराना राष्ट्रीय लोकदल के खाते में चली गई। देखिए, पलटे की जहां तक बात है तो नेताओं के हाथ में है। जिसे पसंद करेंगे, जिसे अच्छा समझेंगे, उसे टिकट देंगे। तो इसमें मेरा किसी का पलड़ा भारी ना तो इकरा हसन का, ना नवाजिश आलम का, तो नेताओं के हाथ में, जो वोट नेताओं के हाथ में है, उसमें किसी का पलड़ा भारी और कम का क्या है। तो जो भी जिसको भी नेता लोग टिकट दे, एक्सेप्ट करना चाहिए। मसला तो आप सिंबल का उठा रहे हैं ना, कि मान लो वो बात जरूर है कि सिंबल हमारा हो तो हमारा कैंडिडेट लड़े, राष्ट्रीय लोकदल का कैंडिडेट लड़े राष्ट्रीय लोकदल का सिंबल पे, और समाजवादी पे अगर वो सीट छूटती है तो समाजवादी का सिंबल हो, समाजवादी कैंडिडेट हो, फिर किसी को कोई एतराज नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। चाय आ गई थी क्या? टिकट अगर उस हिसाब से घोषित नहीं होता जैसे कि आपकी उम्मीदें है, और जैसी आपकी मांग भी है कि भाई ठीक है, अगर आप समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को चुनाव लड़ा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ाए, मान लो इकरा हसन चुनाव लड़ते हैं तो आपने सपा के सिंबल पर लगाए लड़ाए, आपकी मांग है ये, उस हिसाब से चीजें नहीं होती और वही इकरा हसन को राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल से कैराना में चुनाव मैदान में उतार दिया जाता है, तो अमीर आलम खान साहब क्या फैसला लेंगे फिर? वो फिर अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाएंगे और उनसे मशवरा करेंगे, जो उनका मशवरा होगा उस पर अमल करेंगे। लोग हाथ में फैसला होगा, जो लोग चाहेंगे वो फैसला होगा। मैं अभी कोई इस बात को नहीं कह सकता, क्योंकि अभी टिकट का किसी का भी कोई फाइनल नहीं है, और ये सब चर्चाएं हैं। अगर उसको टिकट हो गया, उसका सिंबल पे वो लड़ेगा, फला वो हो गया। देखिए, समाजवादी से का कैंडिडेट हो, चाहे रुद्र सेन जी हो, चाहे सुधीर पवार हो, चाहे इकरा हसन हो, मैं आपसे वादा कर रहा आपके माध्यम से कि अगर इनमें से समाजवादी पार्टी का कोई लड़ता है तो हम कोई और कसर बाकी नहीं रखेंगे।
और अगर इनमें से कोई राष्ट्रीय लोक दल का कैंडिडेट बन के आता है तो यकीनन हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। उस स्थिति में कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सके? कुछ भी लिया जा सकता है। अगर मान लिया, अब इतना इग्नोर तो शायद कोई भी, मेरे ख्याल में मैं क्या, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आप इस तरीके से इग्नोर हो गए, किस वजह से भाई? किससे कमजोर है हम? किस चीज में कमजोर है? हम तो जितने चुनाव लड़े, एक छोड़ दिया, नवाजी बसपा से लड़ गया जी, हार गया, इसके अलावा सारे चुनाव जीते हम 8-8 चुनाव थोड़ा ही हारे। न जाने कौन कितने कितने चुनाव हार चुके, लेकिन हमने तो सारे चुनाव जीते हैं और बड़े बड़े दिग्गज हमारे सामने लड़े हैं, धाराशायी हुए हैं। तो क्यों ऐसा सोच है कि हम किसी तरीके से कमजोर हैं? कमजोर हम किसी से नहीं, लेकिन ताकतवर भी किसी से नहीं। मैं कह लूं हम उससे बहुत बड़े ताकतवर है, वो भी नहीं है, लेकिन कमजोर भी हम किसी से नहीं है। हम लोगों के बीच में रहते हैं। लोगों क्या है राजनीति में? दयानतदारी, ईमानदारी, वफादारी और अखलाक। शुक्र है मालिक का सारों से वाबस्ता है हम, उसमें कोई कमी नहीं है। हम किसी के साथ बदतमीजी नहीं करते, बाखलाक रहते हैं। कोई बता दे जिंदगी में 1 नया पैसे का चार्ज हो, 1 नया पैसे का कोई चार्ज लगा दे, हट जाएंगे राजनीति से भी। लड़ना तो बहुत बड़ी छोटी चीज है, खत्म कर देंगे, कुछ नहीं रहेगा। लेकिन इतनी दयानतदारी हमने दिखाई है, हमें इस मुल्क के वफादार है और हर आदमी से चाहते हैं कि हर आदमी वफादारी से मुल्क के प्रति काम करे, ईमानदारी से काम करे। बेईमानने से नफरत है, गुंडों से नफरत है, लफंगों से नफरत है। कभी किसी को इतने से चाकू रखने वाले को भी पास नहीं बिठाया, और उसके बावजूद हमें अगर इग्नोर किया जाए तो थोड़ा सा दिक्कत है। ये फैसला जनता का। जनता के फैसला तो खैर, जनता के फैसले से तो मुल्क का प्रधानमंत्री बने जनता के फैसले का मुख्यमंत्री बनता है, जनता के फैसले से एमपी एमएलए बनता है। तो जनता बहरहाल ऐसी बात नहीं है, चंद लोग मतलब साथ है। मैं नहीं कहता कि पूरा इलाका मेरी साथ है, लेकिन बहुत लोग साथ है, बहुत लोग हमदर्दी रखते हैं, प्यार करते हैं। तो उनके प्यार को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि कब तक गठबंधन में चीजें साफ हो जाएंगी? कैराना लोकसभा सीट पे कौन कैंडिडेट होगा, मुजफ्फरनगर पे कौन कैंडिडेट होगा? और एक सवाल मेरा आपसे पहले, मैं उससे पहले ये करना चाहूंगा कि मुजफ्फरनगर में आप किसका दावा ज्यादा मजबूत मान रहे हैं, समाजवादी पार्टी का, आरएलडी का? और आपको क्या लगता है कि मुजफ्फरनगर में सबसे बेहतर चुनाव कौन सा प्रत्याशी लड़ सकता है? देखिए, समाजवादी का दावा जहां तक है तो हरेंद्र मलिक से मजबूत कोई नहीं है, और जहां तक लोकदल का दावा है तो लोकदल में कई उम्मीदवार टिकट मांग रहे हैं। भाई आपके प्रसन्न चौधरी भी मांग रहे हैं, आपके बालियान साहब योगराज जी भी मांग रहे हैं, एक वो वहां उनके विधायक, हमारे विधायक जी रहे सरदना, उनकी लड़की हैं मनीषा अहलावत, वो भी मांग रही हैं। तो बहरहाल लोकदल का एक वोट है जो कमिटेड है, और जहां तक मुसलमान और दीगर जो लोकदल से, राष्ट्रीय लोकदल से, समाजवादी से, कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, वो कमिटेड है। तो कमिटेड वोट प्लस मुस्लिम प्लस जाट, तो कहाँ चुनाव फिर दिक्कत आएगी? तो जो भी लड़ेगा वो जीतेगा। और चीजें कब तक आपको साफ होने की उम्मीद है? और खास तौर पे मान लो ऐसे माहौल में जब दोनों पार्टियों की तरफ से थोड़ा सा एक कटवाट का माहौल भी बनता है कि भाई राष्ट्रीय लोकदल के लोगों ने भी यहाँ भी कहा और कैराना में भी कहा कि भाई सिंबल हमारा, तो कैंडिडेट भी पार्टी का ही होना चाहिए। तो ऐसे में ये माहौल क्या जो राजनीतिक स्थिति है गठबंधन की, उस पे नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगा या उसे कमजोर नहीं करेगा? देखिए, तो अब तय है, इसमें तो कोई, मुझे नहीं लग रहा कोई गुंजाइश है कि अगर कैराना पे समाजवादी का सिंबल होगा तो समाजवादी का उम्मीदवार लड़ेगा, लोकदल का सिंबल होगा तो लोकदल का उम्मीदवार लड़ेगा। इसमें मैं नहीं मानता कोई दिक्कत है। देरी होने से राजनीतिक नुकसान नहीं हो रहा है गठबंधन को? अभी कहा, अभी तो किसी भी पार्टी का कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ, अभी कहाँ देरी हो गई? अभी कौन सा भारतीय जनता पार्टी के डिक्लेयर हो गए हो या किसी और पार्टी के? अभी इन्होंने, हमारी जो अलायंस दल है अपना समाजवादी पार्टी, उसने तो 16-18 कैंडिडेट डिक्लेयर भी कर दिए, और तो किसी ने किए भी नहीं। बहुत जल्दी हो जाएंगे, मैं समझता हूँ 10 फरवरी 15 फरवरी तक सब डिक्लेयर हो जाएंगे। तो बड़ी बात अमीर आलम खान साहब कह रहे हैं। अमीर आलम खान साहब का स्पष्ट कहना है कि जहां जिस पार्टी का सिंबल हो, कैंडिडेट भी उसी पार्टी का हो। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि
कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का और सिंबल राष्ट्रीय लोकदल का हो, क्योंकि इससे पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन होता है। और बड़ी बात उन्होंने कही है कि अगर कैराना में ऐसी स्थिति होगी तो फिर जो इलाके के मोजिज लोग हैं उन्हें बुलाया जाएगा और फैसला फिर जनता के हाथ में होगा कि अगला कदम क्या उठाया जाएगा।